योजनाबद्ध तरीके से एक ही नारे के साथ और एक ही शैली में अगर कोई आंदोलन हो रहा है बल्कि दंगे हो रहे तो उसकी स्क्रिप्ट तो भी एक होगी। वो एक स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होना चाहिए। और एक पत्रकार के रूप में जब मैंने जांच की तो मैंने ये पाया कि ऐसा कौन सा कार्यक्रम इन दंगों के बैकग्राउंड में, दंगे होने के कुछ समय पहले इन्हीं मुद्दों को लेकर देश में कहीं पर हुआ क्या। तो मैंने ये पाया कि जिसको आपने सुदर्शन पर देखा था वैसे मीडिया में उसका कुछ रिपोर्टिंग हुआ है। ऐसे देवबंद में हुए देश भर के मौलाना, मौलवी और इस्लाम के प्रतिनिधियों का एक संगठन का सबसे बड़ा मीटिंग उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद मदरसे में हुआ था। यह सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा विश्व का मदरसा है। यहाँ पर नीति निर्धारण होती है, रणनीति बनती है, पॉलिसी बनती है। देश विरोधी युद्ध करने वाले, देश के विरुद्ध युद्ध पुकारने वाले, दंगे करने वाले और इस्लाम के नाम पर हत्या करने वालों को बचाने का काम करने वाले संगठन भी इन्हीं के साथ जुड़े हैं। तो ऐसा देवबंद का मीटिंग ही एक महत्वपूर्ण ऐसी चीज मुझे पिछले दिनों से लगी जो दंगे के लिए जिम्मेवार होगी। इसकी जांच की मांग आज के बिंदास बोल से मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पूरे देश भर में जितने दंगे हुए उनकी एक शैली, एक तरीका, एक नारा, एक झंडा, एक नेता अगर कोई है तो फिर वो है देवबंद। और इस देवबंद की जांच होनी चाहिए। इसके लिए वास्तव में वहां पर क्या हुआ, कैसे वहां पर भाषण दिए गए, इमोशनल नारे दिए गए, कैसे वहां पर आने वाले लोगों को उस्काया गया, कैसे वहां पर वो बातों को बताया गया जिससे मुसलमान उत्तेजित हो। और यही नहीं, वहां पर बहुत निर्णायक कुछ बातें हुई, जैसे कि हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में मुसलमानों के पर्सनल लॉ में होने वाले संभावित बदलाव को कैसे रोकेंगे। तो कुछ होने के पहले ही ऐसा माहौल को बनाया जाए जो कि आने वाले दिनों में अगर कुछ होता भी है तो ना हो, रुक जाए, उसमें अड़ंगा लगाया जाए। यह करने के लिए वहां पर जो रणनीति बनी उसी का एक हिस्सा देश भर में एक साथ इतने सारे दंगों को करना है क्या, यह मैं आज के बिंदास बोल से प्रश्न पूछ रहा हूं। और उसके लिए मेरे पास कई तर्क, कई तथ्य, कई सबूत और कई परिस्थिति जन्य तथ्य भी है जो कि मेरी मांग का समर्थन करते हैं। आप क्या मानते हैं, मुद्दे को देखिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देश में जिहादी ताकतों ने एक बार फिर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाना और अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्रों को दंगों की आग में झोंक दिया। देश के कई शहरों में इन जिहादियों ने झुंड बनाकर शासन प्रशासन को चुनौती दी और गैर मुस्लिमों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। इन सब दंगों के पीछे ये जिहादी नुपुर शर्मा के बयान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जाँच के बाद ही सामने आ सकेगी। प्रयागराज से कोलकाता और सहारनपुर से रांची तक तेजी से फैली हिंसा की आग ने सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया। आगजनी की तस्वीरें, सड़कों पर बिखरे ईंट पत्थर के टुकड़े और हर तरफ बिखरे चप्पल हालात की कहानी बयां कर रहे थे। इसे लेकर पुलिस अब एक्शन में है। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। यूपी के सहारनपुर से लेकर झारखंड के रांची तक पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां की जा रही है तो वहीं शहरों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। प्रयागराज में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को पकड़ा है। जावेद को पुलिस प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बता रही है। यूपी पुलिस ने हिंसा के मामले में 235 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे अधिक 70 प्रदर्शनकारियों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाथरस में 50, सहारनपुर में 54, अंबेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25, फिरोजाबाद में 8 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए 2 लोगों की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। रांची के 12 थाना क्षेत्र में धारा
344 लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा भड़क उठी। उलुबेरिया के पांचाल इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंट पत्थर चलाए। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राव मुशर्रफ अली ने देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के लिए PFI असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM के साथ ही मौलाना तौकीर रजा के संगठन का हाथ बताया है। उन्होंने इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूं कि देश के प्रमुख दंगे, वैसे तो वहां पर 5000 प्रतिनिधि आए हुए थे, लेकिन दंगे, प्रमुख दंगों का विश्लेषण अगर मैं आपके सामने करूं तो देश में कहां कहां यह स्थिति पैदा हुई थी। आपके स्क्रीन पर मैं ग्राफिक के द्वारा दिखाता हूं इस जिहादी षड्यंत्र का प्रत्यक्ष क्या, कहां पर आग लगने में दिल्ली के जामा मस्जिद में हजारों लोगों की भीड़, जम्मू कश्मीर में हिंसा, उसके साथ ही महाराष्ट्र के सोलापुर, नंदुरबार, नवी मुंबई, मुंबई और भी कई क्षेत्र में हिंसक घटना, कर्नाटक में नुपुर शर्मा के पुतले को प्रत्यक्ष टांगना, हैदराबाद में भी डंडे चलाने तक की स्थिति, बंगाल में हावड़ा, बिहार में नालंदा, झारखंड में रांची, उत्तर बिहार में भोजपुर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, ये कुछ प्रमुख चीजें हैं। इसमें कुछ और भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन उन प्रमुख चीजों में मैं इन सूत्रों को जोड़ने के लिए आपके सामने खड़ा हूं, जिससे कि मैं आपको यह समझा पाऊं कि देवबंद में हुई मीटिंग में यहां पर कौन कौन लोग आए थे और जहां जहां दंगे हुए वहां पर से कोई आया था क्या। तो इस्लामी मूवमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से लोग इस मीटिंग में थे और इसलिए मैं इस मुद्दे पर आपको बता रहा हूं। साथ में जब यह मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान क्या हुआ था, वहां के मौलाना कैसे रोए थे, कैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उस्काया गया था। ये देखिए, ये मौलाना मदनी है, ये मीटिंग के विजुअल्स हैं, ये देश भर से आए हुए मुस्लिम प्रतिनिधियों की मीटिंग में अरशद मदनी रोकर मुसलमान हिंदुस्तान में प्रताड़ित हो रहे, ऐसा जो हवा बनाने का कोशिश विश्व भर में हो रहा है। मुस्लिम फोबिया, इस्लाम फोबिया, मतलब एक ऐसा भय का वातावरण या एक ऐसा भ्रम, इसको लेकर सुनिए अब ये क्या कहता है। ताले पड़े हुए कोई उस नफरत के खिलाफ नहीं बोलता। हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि मुल्क नफरत से बर्बाद हो जाएगा। ये आपके बराबर में श्रीलंका बर्बाद हो गया नफरत की बुनियादियों पर। हमें मुल्क से प्यार है, हम अपने मुल्क को हरा भरा देखते रहना चाहते हैं। नफरत हो रही है और जिनके हाथ में इख्तिदार है उसकी जबान पर ताले पड़े हुए कोई उस नफरत के खिलाफ नहीं बोलता। हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि मुल्क नफरत से बर्बाद हो जाएगा। ये आपके बराबर में श्रीलंका बर्बाद हो गया नफरत की बुनियादियों पर। हमें मुल्क से प्यार है, हम अपने मुल्क को हरा भरा देखते रहना चाहते हैं। नफरत हो रही है और जिनके हाथ में इख्तिदार है उसकी जबान पर ताले पड़े हुए कोई उस नफरत के खिलाफ नहीं बोलता। मौलाना अरशद मदनी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये वही मीटिंग है जिस मीटिंग में देश भर के मौलाना आए, वहां पर मुसलमानों के प्रतिनिधि आए, इनके संगठन के सदस्य आए, उन्होंने मिलकर ये मीटिंग की। आप सामने देख रहे, ये देश भर में जुम्मे के नमाज के बाद होने वाले हमले के पहले का सबसे बड़ा मीटिंग है। पूरे देश में एक साथ, एक जैसा, एक तरीका, एक नारा, एक झंडा, एक एजेंडा, एक नेता, ऐसा सूत्र अगर मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनूं और लगाऊं तो मुझे इस मीटिंग पर संदेह आता है। और यहां से जो कहा गया वही बात सऊदी अरेबिया बोल रहा है,
ईरान बोल रहा है, वही बात कतार बोल रहा है, वही बात देश भर के मुसलमान सड़क पर निकलकर जो दंगा करे वह भी यही बात बोल रहे। जो बात यहां पर बोली गई है तो इसका मतलब एजेंडा भी वही है। तो झंडा, एजेंडा, नेता, तीन चीजें एक जगह जुड़ जाए तो मान लीजिए कि ये तय एक बड़ी प्लान्ड मोमेंट है। तो क्या जुम्मे के दिन देश भर में जो झुंड निकली हुई है उन झुंडों का प्लान यहां हुआ था। एक महत्वपूर्ण कारण इसके पीछे यह भी है कि जब मैं आपके सामने यह मुद्दा कह रहा हूं तो इस मीटिंग में अंदर क्या हुआ इसका कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुआ। इस वक्त देश का कोई भी संगठन अगर मीटिंग करता है, सार्वजनिक कार्यक्रम करता है, पब्लिक इंटरेस्ट की बातें करता है तो उसको लाइव स्ट्रीम करता है, यूट्यूब पर डालता है या जूम पर मीटिंग होती है। इस स्थिति में भी इतनी तात्काल स्वरूप में यह मीटिंग फिजिकल ही क्यों हुई? कैमरे के बगैर कैसे हुई? मीडिया को एंट्री क्यों नहीं थी? दरवाजे बंद में मीटिंग में एजेंडा क्या था उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? जो सार्वजनिक किया भी गया वो भी इन दंगों से जुड़ता है। तो ऐसा यहां क्या हुआ? एक संदेहास्पद स्थान पर जहां पर प्रश्न उठते हैं, जहां से दंगाइयों की मदद होती है, जहां से कमलेश तिवारी के हत्यारों को न्यायालयीन मदद दी जाती है, जहां पर आगे भी किसी का सर काटा जाएगा, तन सर से जुड़ा, सर तन से जुड़ा, ऐसा नारा जो लोग देते हैं उन लोगों पर कोई कार्रवाई होती है तो यही देवबंद है जहां से उनको सारे प्रकार की आर्थिक या सामाजिक सहयोग की बात बोली जाती है। तो फिर अगर जहां अब तक हुआ है वो जहां हुआ और अभी नई घटना घटी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो अभी हुई नहीं, लेकिन पीएफआई के साथ इनके संबंध आए हैं। और हम ये कहते हैं कि जो पीएफआई का एजेंडा है, पीएफआई जो देश भर में दंगे के लिए कई राज्यों में बैन है, वो पीएफआई का एजेंडा ही यहां मौलाना अरशद मदनी के देश भर से आए मौलाना या मुस्लिम प्रतिनिधि उसी पे तो काम नहीं कर रहे थे।